दोस्तों यदि आप भी क्लास 11th का 19 मार्च को यानी आज हिंदी का वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी को के लिए अभी के इस क्लास में मैं हिंदी के 19 मार्च के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन आउट हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सभी को साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट का सभी कोई का क्वेश्चन पेपर एक ही होने वाला है। तो सभी कोई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं लास्ट में बताऊंगा सभी कोई को पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो जैसा कि सभी को मैं बता दूं 100 ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें से सभी कोई को केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना होगा। सभी कोई देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, वाटर मार्क भी लगा है। तो चलिए देरी न करते हुए सभी कोई देख सकते हैं 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर सभी कोई को करना है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ग। अगला प्रश्न है 2 नंबर, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा निरुनासिक। 3 नंबर प्रश्न दे रखा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 25। 4 नंबर प्रश्न दे रखा है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्लुप्त। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए है। अगला प्रश्न 6 नंबर दे रखा है किनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी उष्म व्यंजनों का। 7 निम्नलिखित में कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा स। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 10। 9 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी म। 10 है किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है? तो 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए ह्रस्व स्वर। और अगला प्रश्न दे रखा है 11 नंबर, शिकारी ने हिरण मारा, इस वाक्य में हिरण मारा किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी कर्म कारक। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर, पिंजड़ा शब्द क्या है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी तद्भव। 13 नंबर प्रश्न दिया है मोहन आया था किस काल का उदाहरण है? तो 13 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी भूतकाल। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन विकल्प युग्मक ध्वनि का उदाहरण है? 14 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए संबल। 15 नंबर प्रश्न दे रखा है 16 है महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 16 का करेक्ट आंसर महान प्लस औषध। 17 नंबर प्रश्न है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का बी पूर्व प्लस हित। सभी को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। 18 है नदी प्लस इस पदों की संधि क्या है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नदीस। 19 नंबर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी शिवालय। अगला प्रश्न 20 नंबर है निम्न में अशुद्ध शब्द क्या है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका। देख सकते हैं सभी को छोटी की मात्रा लगा है जो कि बड़ा होना चाहिए। 21 निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 21 का सी नूपुर। 22 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है ये कोष्टक बताना है, कोष्टक में अंकित चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का विकल्प नंबर सी योजक चिन्ह। अगला प्रश्न 23 नंबर है त्रिलोक शब्द में समास क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन विकल्प अव्ययी समास का उदाहरण नहीं है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी व्यर्थ। 25 नंबर प्रश्न दे रखा है कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अपादान तत्पुरुष समास।
अगला प्रश्न 26 नंबर दे रखा है, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कर्मधारय समास। 27 नंबर प्रश्न दे रखा है, गणेश कहानी पढ़ रहा है किस क्रिया का उदाहरण है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सकर्मक क्रिया। अगला 28 नंबर प्रश्न दे रखा है, इस गली गली में सबसे बड़ा महान सोहन का है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या में पदबंध बताना है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न 29 नंबर दे रखा है, राम प्रताप पत्र लिखता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का विकल्प नंबर ए, कृत वाच्य। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने आत्महत्या लिखी। अगला प्रश्न है 31 नंबर, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, बीती बातें विसार देना। 32 से झमाझम वर्षा हो रही है किस वाक्य का उदाहरण है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, संयुक्त वाक्य। 33 नंबर प्रश्न है, दानव किस संज्ञा का उदाहरण है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भाववाचक। 34 है, घी किस संज्ञा का उदाहरण है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न 35 नंबर है, तालाब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न 36 नंबर है जी, चिंता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 37 है, सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है? 37 का बी, सड़कें। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए। 38 है, एक पंथ दो काज लोक का अर्थ क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आगे दे रखा है, विकल्प नंबर सी, सी हो जाएगा। 39 है, जो राजगद्दी का अधिकारी हो के लिए एक शब्द क्या है? 39 का राइट आंसर सी, युवराज। 40 नंबर प्रश्न दे रखा है, विस्तृत शब्द का विलोम क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, संक्षिप्त। 41 है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, विमुख। अगला प्रश्न 42 नंबर है, निम्न में कौन विकल्प सोना शब्द का पर्यायवाची है? 42 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, कंचन, हेम, कनेक। अगला प्रश्न 43 नंबर है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मृगांक, मृगांक। 44 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 44 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 8 भेद। अगला प्रश्न 45 है, विष्णु विशेष का विशेषण क्या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वैषण। 46 है, समर विशेष का विशेषण क्या है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सांकेतिक। अगला प्रश्न 47 नंबर है, लघु विशेष का विशेषण क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लाक्षणिक। अगला प्रश्न 48 नंबर है, रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आ। 50 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है, कड़वाहट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वाहट, कड़वाहट, ठीक, वाहट, डी हो जाएगा। 51 है, उत्तम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प नंबर ए, उत। ठीक, तो सभी क्विक में 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना था, सभी क्विक में बता दिया हूँ ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव में सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए सभी को देख सकते हैं, विषय व विषयनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पे सभी को एक विषय पर निबंध लिखना है, 1 से 8 नंबर का मिलेगा, चाहे मेरा परिवार, रक्षाबंधन, स्त्री, मेरा गांव, परोपकार या पुस्तकालय। ठीक, चलिए अभी मैं आंसर भी दिखाऊंगा। 2 निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों के सब प्रसंग व्याख्या करना है, किसी 2 का, तो सभी को कर देंगे। चलिए मैं अभी सभी को दिखाता हूँ। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दें। ठीक, ये प्रश्न है, सभी को किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, और 5वां निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं
3 के उत्तर दें। सभी को दे देंगे और चलिए मैं सभी को आंसर पे लेके चलता हूँ। देखिए, परोपकार पूछा था कि किसी एक पर निबंध लिखिए, तो सभी को परोपकार पे लिखेंगे जी। देखिए, परोपकार हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे सभी को परुवर्तम सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हेडिंग डाल के सभी को लिखेंगे मनुष्य में 2 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, स्वार्थ और परमार्थ या परोपकार। स्वार्थ के वशीभूत वो मनुष्य अपना हित साथ न करता और न परमार्थ वाले दूसरों का कल्याण करते हैं, इसे ही वास्तविक धर्म कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का उल्लेख किया। सच तो यह है कि प्रत्येक धर्म ग्रंथ में परोपकार को महत्व दिया गया है। 8 नंबर का सभी कोई 10 नंबर का है तो थोड़ा लंबा लिखेंगे। पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं, मैथिली गुप्त इसी बात को कहते हैं। यही पशु वृत्ति कि आप ही चरे हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे हैं। और सभी कोई हेडिंग डालेंगे परोपकार का अर्थ। परोपकार का अर्थ लिखेंगे सभी कोई। अब प्रश्न उठता है कि परोपकार है क्या, परोपकार का अर्थ क्या है। दूसरे की भलाई, संकट के समय दूसरे की सहायता, इस प्रकार भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी, बीमार की सेवा करना, अंधे की राह बताना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना परोपकार के रूप हैं। हेडिंग डाल देंगे सभी कोई धर्म का मूल। सच कहिए तो प्रकृति भी परोपकार करती है। नदियाँ दूसरों को पानी पिलाती है, वृक्ष दूसरों को फल की और छाया देते हैं, धरती अन्न लुटाती है, सूरज जलकर दूसरों की रोशनी और ऊर्जा देता है, चंद्रमा शीतलता बिखेरता है और रात अपनी गोद में सुलाती है। ये सभी हमें परोपकार की प्रेरणा देते हैं। ठीक, सभी को आगे लिखेंगे भाई। 10 नंबर का है, थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं महत्व परोपकारी कार्य है। वस्तुतः पूजा पाठ करना, मंदिरों में घंटे बजाना, तीर्थ व्रत करना ये धर्म नहीं है। दूसरे धर्म दूसरों की मदद करता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर की संतान की सहायता करता है, वह धर्म भी करता है। उसे परलोक के साथ साथ इस लोक में भी सम्मान मिलता है, वह वंदनीय हो जाता है। परोपकार के कारण ही सिद्धार्थ गौतम बने, ईसा वंदनीय है, सुकरात पूज्य है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा है। कहा है कि आदमी लाख संभलने पर गिरता है, मगर जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप होता है। ठीक वैसे ही जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ अपने आप रंगीन हो जाते हैं, परोपकारी की आत्मा का विस्तार होता है। सभी को लिख देंगे और लास्ट में उपसंहार लिखना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। लिखेंगे आज संसार परेशान क्यों है, स्वार्थ बस ही चारों ओर लूट मची है, हत्याएं हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, निरंतर तनाव से मनुष्य नाना प्रकार की व्याधियों का शिकार हो रहा है। अगर संसार को सुख से जीना है तो स्वार्थी प्रवृत्ति छोड़कर परोपकार भावना अपनानी होगी। पंत जी की कामना सही है। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।